Hello students, today we are talking about the chapter Princess September. So let's start this chapter. The king and queen of Siam had many daughters and the king said that it confused her to have remembered so many names. अब जो किंग और क्वीन थे सियाम जो आजकल थाईलैंड के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ के किंग और क्वीन थे, उनके कई पुत्रियाँ थीं. एंड क्वीन सेड दैट कन्फ्यूज हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स ऑफ. जो क्वीन थी वो कहती थी कि मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है इनके नाम रिमेंबर करने में, याद करने में. वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी फरवरी मार्च दो ऑफ कोर्स एंड सियाम till he came to youngest whom he called September. तो किंग ने डिसाइड किया ठीक है इनका नाम जनवरी फरवरी मार्च इनके अकॉर्डिंग जो सियाम था ना उसके अकॉर्डिंग जो मंथ्स नेम होते हैं ईयर के उनके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया. और जो सबसे यंगेस्ट गर्ल थी जो छोटी लड़की थी उसका नाम था सितंबर. द किंग ऑफ सियाम हैड अ peculiar habit. Instead of receiving gift on his birthday he gave them. 1 year of his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughter a green parrot in a golden cage, and princes were very proud of their parrot. And they spent an hour every day in teaching them to talk. Presently, all the parrots could say, "God save the king," and some of them could say, "Pretty Polly," in no less than 7 Oriental languages. और जो किंग थे किंग की एक बहुत ही विचित्र सी आदत थी, अजीब सी आदत थी. वो अपने जन्मदिन पे कुछ भी उपहार लेने की बजाय देते थे. तो एक 1 ईयर ऑफ हिज बर्थडे, एक बार उनके जन्मदिन पर उनके पास इमीडिएटली कुछ नहीं था देने के लिए, तो उन्होंने अपनी डॉटर्स को ग्रीन पैरेट्स जो गोल्डन केज में सोने के पिंजरे में बंद थे वो सबको दिए. तो प्रिंसेस को बहुत ही अच्छा लगा इससे और उन्होंने अपने पेरेंट्स को टीच करना शुरू कर दिया, सिखाना शुरू कर दिया 1 घंटे रोज. और सभी पेरेंट्स थे वो गॉड सेव द किंग ये कहने लगे. एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पोली. प्रिटी पोली होता है एक तरह का सॉन्ग होता है वो करने लगे. इज नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज. ओरिएंटल लैंग्वेज होती है जो ईस्टर्न लैंग्वेज होती है ईस्ट वर्ल्ड में, जैसे अपना एशिया इंडिया है, जापान है, इनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थी. वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू गुड मॉर्निंग टू हर पैरेट शी फाउंड इट लाइंग डेड एट बॉटम ऑफ इट गोल्डन केज. एक दिन जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो गुड मॉर्निंग कहने के लिए अपने पैरेट के पास गई तो उसने देखा कि वो अपने जो केज था पिंजरा था उसमें मरा हुआ पड़ा है. सी बस्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स. तो वो बहुत तेज रोने लगी. बस्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर, बहुत ज़्यादा रोने लगी. एंड नथिंग दैट हर मेड ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्ट हर. मेड ऑफ ऑनर जो उसके साथ में रहती थी, जो भी मेड थी उसकी, उसने हर कोशिश की उसको मनाने की, लेकिन वो नहीं मानी, उसको तसल्ली नहीं दिला पाई. ही क्राइड सो मच दैट द मेड ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू. वो इतनी तेज रो रही थी कि मेड ऑफ ऑनर थी वो नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या करे. शी क्राइड सो मच दैट द मेड ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द किंग क्वीन. तो उसने क्वीन को बताया. एंड द क्वीन सेड इट वाज स्टफ ऑफ नॉनसेंस एंड द किंग चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सफर. क्वीन ने कहा ये तो बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात कर रही है. तो उसने कहा इस बच्चे को बेड पर लिटा दो, सुला दो, विदाउट एनी सफर. सफर होता है भोजन, बिना खाना दिए इसको सुला दो. द मेड ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाई हरसेल्फ. तो जो मेड ऑफ ऑनर थी उसको पार्टी में भी जाना था, इसलिए उसने जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी उस पर बेड पर सुला दिया. एंड व्हाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री. अब जब वो अपने बेड पर लेटी हुई थी तब भी उसको रो रही थी और रोते रोते उसको कुछ भूख का एहसास भी हुआ. शी सॉ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम. उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया है जो उसके रूम में
उछलती कूदती आ रही है। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, वह उसने अपने आंसू पहुँचे और वहाँ पर बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगन टू सिंग एंड ही sang ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट लैक एंड in the king's garden and the willow tree that looked at themselves in the water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it। अब जो चिड़िया थी उसने गाना शुरू कर दिया। उसने जो किंग्स के गार्डन में विलो ट्री है उसके गाना शुरू किया, जो लेक है वहाँ पर उसके लिए themselves एंड स्टिल वाटर एंड गोल्ड फिश, जो भी गोल्ड फिश थी वहाँ पर उनके उस जो बाहर और अंदर आ रही थी, जो ब्रांचेज ट्री की ब्रांचेज की परछाई जो जा रही थी उसके अंदर बाहर आ रही थी, उन सब के लिए गाना शुरू कर दिया। When he had finished, जब उसने ख़त्म किया अपना गाना, the princess was not crying anymore, तो प्रिंसेस इतनी ज़्यादा नहीं रो रही थी। एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर, और वो बिल्कुल जब गाना सुनते सुनते वह बिल्कुल भूल ही गई कि उसने खाना भी नहीं खाया। दैट वॉज वेरी नाइस सॉन्ग, उसने कहा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉन्ग है। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, तो लिटिल बर्ड ने अब झुककर उसको थैंक्स बोला। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, क्या तुम मुझे अपना पैट बनाने के लिए तैयार हो इनके अपने पैट की जगह। सेड द लिटिल बर्ड, उस लिटिल बर्ड ने पूछा। It's true that I am not so pretty to look at, but on the other hand, I have much better voice. Princess September clapped her hand and with delight, and then the little bird hopped on to the end of her bed and sang her to sleep. जो उसने पूछा, जब बर्ड ने पूछा कि क्या तुम मुझे अपने तोते की जगह आप मुझे अपना पेट बनाने के लिए तैयार हो, तो जो इट्स ट्रू, और वो कहती है कि ये सत्य है कि मैं उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मेरे दूसरी तरफ मेरी वॉइस भी बहुत अच्छी है। यह सुनकर प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी, वो क्लैप करने लगी अपने हैंड और बहुत ही आनंद महसूस करने लगी। एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड, और उसके बाद वह जो चिड़िया थी उसके बेड पर उछलने लगी, कूदने लगी। एंड सैंग हर टू स्लीप, और तब तक गाती रही जब तक वह सो गई। व्हेन शी अवोक नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर, जब वो अगली सुबह उठी तो जो बर्ड थी तब भी वहाँ पर थी। एंड एज शी ओपन हर आइज ही सैड गुड मॉर्निंग, और जैसे ही उसने अपनी आइज़ को खोला उसने चिड़िया ने गुड मॉर्निंग कहा। द मेड ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, तो जो मेड ऑफ ऑनर थी वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाई। एंड ही एट राइज आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैज हिज बाथ इन हर सॉकर, तो उसने राइस था, वो राइस को अपने हैंड से खिलाया उस चिड़िया को, और जो सॉकर में उसको नहलाया। ही बिगन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली दैट द मेड ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज, उसने फिर दोबारा गाना शुरू कर दिया कि जो मेड ऑफ ऑनर थी वो भी बहुत ही सरप्राइज हो गई। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, और उसने मेड ऑफ ऑनर ने इस तरह का गाना कभी भी नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वाज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश और गर्व महसूस हुआ प्रिंसेस सेप्टेम्बर को। नाउ आई वांट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर, अब मैं तुम्हें अपनी जो 8 सिस्टर हैं उनको दिखाऊंगी। सेड द प्रिंसेस ने कहा। शी स्ट्रेच आउट द फिंगर of her right hand so that it served as perch and the little bird flew down and sat on it, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी उसने अपना राइट हैंड की उंगली की अपना बर्ड थी उस पर बैठ गई, जैसे पर्च होता है चिड़ियों के बैठने का स्थान, उसकी तरह उस पर बैठ गई। देन फॉलोड बाई हर मेड ऑफ ऑनर, उसके बाद अपनी जो मेड ऑफ ऑनर थी उसके पीछे पीछे चल दी। शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑफ ईच ऑफ द प्रिंसेस, उसने पैलेस की तरफ गई और सारी जो प्रिंसेस थी उनको सबको बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग डिफरेंट सॉन्ग, और सभी को उस बर्ड ने अलग अलग सॉन्ग सुनाया, अलग अलग तरह का। बट द पैरट्स कुड नॉट से गॉड सेव द किंग, लेकिन जो पैरट्स थे वो केवल क्या बोलते थे, गॉड सेव किंग, भगवान को सुरक्षित रखे। एंड द पेटीपोली, और पेटीपोली को ही बोलते थे। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग
एंड द क्वीन दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड। और बाद में उन्होंने किंग और क्वीन को भी वह दिखाया, चिड़िया दिखाई है। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड, वे बहुत ही सरप्राइज और खुश हुए। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सफर, मैं जानती हूँ कि मैं सही किया था, तुम्हें बिना भोजन के बेड पर भेजा था, तो वो सही किया था। सेड द क्वीन, क्वीन ने कहा दिस बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट्स, ये बर्ड बहुत अच्छा गाती है, पैरट से भी अच्छा। सेड द किंग, किंग ने कहा आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, मैं ये सोचना चाहिए था मुझको, यू गॉट क्वाइट टायर्ड, कि तो तुम भी पूरी तरह टायर्ड हो चुके होगे ये सुन कर के गॉड सेव द किंग। सेड द क्वीन, क्वीन ने कहा आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल वांटेड टू टीच देयर पेट्स टू से इट टू, मैं नहीं जानती कि वो लड़की और जो प्रिंसेस है उन्होंने उस अपने जो पेट है, पैरट्स है, उसको यही कहना क्यों सिखाया है। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, ये भावना होती हैं। सेड द किंग, किंग ने कहा एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफ्टन आई हियर इट, और मैं कभी ये माइंड नहीं कर सकता कि मैं कितनी बार इसको सुना। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली, लेकिन मैं इनकी प्रिटी पॉली सॉन्ग को सुनकर बहुत ही टायर्ड हो चुका हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेज, सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा वो इनको 7 डिफरेंट लैंग्वेज में कह सकते हैं। आई डेयर से डू, मैं एग्री हूँ उसके साथ। सेड द किंग, किंग ने कहा बट इट रिमाइंड मी टू मच ऑफ माई काउंसलर, तो ये मुझे काउंसलर की याद दिलाता, काउंसलर, बट इट रिमाइंड मी टू मच ऑफ माई काउंसलर। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वे एंड नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, वो मेरे काउंसलर की याद दिलाते हैं, वो भी इस तरह 7 डिफरेंट लैंग्वेज में बोल सकते हैं, लेकिन वो नहीं समझ सकते कि क्या 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 रहे। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस, जो प्रिंसेस थी सारी वो इस पर चिंतित हो गई। एंड द पैरट लुक्स वेरी ग्लम इंडीड, और जो पैरट्स थे वो भी बहुत ही दुखी हो गए। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो इधर उधर खूब घूम रही थी। सिंगिंग लाइक अ लार्क, एक लार्क एक बर्ड होती है उसकी तरह गाती हुई घूम रही थी। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल, और उसकी बर्ड भी नाइटिंगेल की तरह गाती हुई घूम रही थी। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, और इसी तरह कई दिनों तक ये सब चलता रहा। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड टुगेदर, और जो 8 प्रिंसेस थी उन्होंने फिर अपना दिमाग लगाया। दे वेंट टू सेप्टेम्बर, वे सेप्टेम्बर के पास गई। एंड सैट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, और जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी उसके चारों तरफ बैठ गई राउंड बनाकर। माई पुअर सेप्टेम्बर, मेरी बेचारी सेप्टेम्बर। दे सैड, उन्होंने कहा वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, मुझे बहुत, हम लोगों को बड़ा ही दुख है, तुम्हारे जो पैरट था ब्यूटीफुल पैरट, उसकी मृत्यु पर हमें बड़ा ही शोक है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू ये नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव, ये बहुत ही तुम्हारे लिए दुखदाई होगा कि तुम्हारे पास कोई पेट नहीं है जैसे कि हमारे पास है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाई यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, तो जो हम तुम्हें बहुत ही दुख है ना, तो इसलिए हम सब ने डिसाइड किया कि हम अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करेंगे और तुम्हारे लिए एक ग्रीन और येलो पैरट लेके आएंगे। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर कहती है कि नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव अ पेट बर्ड, मेरे पास एक पेट बर्ड है। विच सिंग मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा गाना गाती है। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट, और मैं नहीं जानती कि मैं येलो और ग्रीन पैरट का क्या करूँगी या क्या करने चाहिए मुझे। वेल माई डियर, ठीक है मेरी डियर, दिस सैड, उन्होंने कहा इट्स एब्जर्ड टू टॉक योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक, लेकिन ये भी तो सही है कि जो भी बर्ड है तुम्हारी वो अपनी मर्जी से आती है और जाती है। दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रो, वे चारों तरफ रूम के चारों तरफ देखती हैं और अपनी
जो आईब्रो है उनको ऊपर उठाते हुए ये सब बातें कहती हैं। डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ? क्या तुम जानती हो तुम्हारी जो बर्ड है अभी कहाँ है? दे सेड, उन्होंने कहा, ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सितंबर। तो प्रिंसेस सितंबर वो कहती है कि वो अपने फादर इन लॉ है उनके पास विजिट करने गई है। एंड वाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक? और वो तुम्हें बता के गई है वो कब आएगी? आस्क्ड द प्रिंसेस, जो प्रिंसेस थी उन्होंने कहा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर। सितंबर कहा कि वो हमेशा वापस आ जाती है। वेल माय डियर, ठीक है, सेड द 8 प्रिंसेस, जो 8 प्रिंसेस थी उन्होंने कहा, इफ़ यू विल टेक अवर एडवाइस यू वुड नॉट रन एनी रिस्क लाइक दैट। अगर तुम हमारी एडवाइस मानती हो तो तुम्हें इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। इफ़ ही कम बैक, अगर वह वापस आती है, एंड माइंड यू इफ़ ही डज यू विल बी लकी, तो वह तुम लकी होगी। पॉप हिम इनटू द केज एंड कीप हिम देयर, अगर वो वापस आती है तो तुम लकी होगी और तब उसको जो ये केज है, गोल्डन केज है, उसमें बंद कर लेना। दैट्स द ओनली वे टू यू कैन श्योर ऑफ हिम, ये केवल एक ही वे होगा कि तुम उसको सुरक्षित रख सकती हो या उसके लिए श्योर हो पाओगी। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, लेकिन मुझे जब वो रूम में उड़ती रहती है तब वह अच्छी लगती है, सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर। जो प्रिंसेस सितंबर था उसने कहा, सेफ्टी फर्स्ट, उसने कहा सुरक्षा पहले होनी चाहिए। सेड हर सिस्टर्स ओमिनियसली, ओमिनियसली एक अधिकारपूर्ण जब कहा जाता ना, वो बोलती। दे गॉट अप, वो उठ गई, एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और रूम से बाहर चली। शेकिंग देयर हेड्स दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और इतना कहकर वो चले गए और सितंबर को बहुत ही अनईजी चिंता देकर चली गई।